नमस्कार स्टूडेंट्स, जय मां सरस्वती। आप सभी का स्वागत है। आज जो है कि एक स्पेशल एपिसोड के साथ आप सभी के जो है कि साथ में मौजूद हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि बसंत पंचमी के दिन ये जो आरती है मां सरस्वती जी का, आप सभी ने जो है कि गाया होगा, मां सरस्वती को सुनाया होगा। जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी, ये पूरा ठीक है। लेकिन क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? तो इसके अर्थ को जितना गाना आवश्यक है, जितना आरती करना आवश्यक है, उससे कई ज्यादा आवश्यक है कि आप इसके अर्थ को जानें। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है ऋग्वेद के अनुसार कि अगर आप कोई भी मंत्र या कोई भी आरती करते हैं किसी भी भगवान को या किसी भी देवी देवता को, तो उसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। उसका अर्थ मालूम होने से देवी या देवता और ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके हर एक मनोकामना को पूरा करते हैं। तो खैर ये तो अलग बात है, लेकिन जिसको मानना वो मानिए, जिसको नहीं मानना नहीं मानिए। लेकिन इससे रिलेटेड भी कई बार जो है कि क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको मैंने देखा कि यूट्यूब पे आज तक और अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और बच्चे स्किप करके आ जाते हैं और जैसा तैसा मतलब कि देते हैं आंसर, लेकिन वो संतोषजनक होता है। ठीक है, असंतोषजनक क्या? एमसीक्यू में जो गलत हुआ, या फिर मान लीजिए मेंस के एग्जाम में आपको लिखने आ जाए रिटर्न में, तो उससे प्रॉब्लम आ जाए जेपीएससी यूपीएससी में। ठीक है, या फिर कोई भी पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में। तो आइए इसके हर एक अर्थ को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले कहा जाता है कि जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता। तो इसका अर्थ हुआ, हे सरस्वती माता, हे बाक देवी, है ना, इनको बाक देवी भी कहा जाता है, आपकी जय हो। हे हम सभी की माता रानी, हम सभी की माता रानी हैं, आपकी जय हो। आप अच्छे गुणों की धारण किए हुए हो और आपका वैभव हर जगह फैला हुआ है। मतलब आपका जो व्याख्या है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, वो हर एक जगह फैला हुआ है। आपकी महिमा के बारे में तो तीनों लोकों की प्राणी जानते ही हैं, मतलब हम सभी और तीनों लोकों के प्राणी हम सभी जानते हैं। फिर कहा जा रहा है, चंद्रवदनी पद्मासनी धुति मंगलकारी, सोहे शुभ हंस सवारी अतुल तेजधारी। इस दो लाइन का अर्थ हम लोग समझेंगे। आप चंद्रमा के जैसे शीतल व वीणा वादिनी हो। वीणा देखिए, वीणा धारण किए हुए है बाएं कर में, बाएं हाथों में। आप चंद्रमा के जैसे शीतल व वीणा वादिनी हो। आप कमल के आसन पर पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई हो, है ना। कमल के आसन पे ये जो है कि बैठी हुई है माँ, जो है पद्म आसन की मुद्रा में। और एक आसन होता है, उस मुद्रा को कहता है पद्मासन कहा जाता है। आप सभी का मंगल करने वाली हो। ऑब्वियस सी बात है, इन्हीं की वजह से हम सभी, आप सभी का कल्याण होता है। आप हंस की सवारी करती हो और आपके तेज की तुलना नहीं की जा सकती है। हम सभी प्राणियों के, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, है ना, अगर आपके पास बुद्धि है, विवेक है, तो ये माता रानी की ही कृपा है। ठीक है, तो ये पूरा लाइन समझ में आ गया। माता रानी का यानी कि सरस्वती जी का तुलना, है ना, इनके तेज का तुलना किसी से भी किया नहीं जा सकता है, इसीलिए कहा जा रहा है अतुल तेजधारी। नेक्स्ट कहा है लाइन में, बाएं कर में वीणा, दाएं कर माला, शीश मुकुट मणि शोहेश, गल मोतियन माला। आपने अपने बाएं हाथ में, मतलब मां सरस्वती को कहा जा रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि आपने अपने बाएं हाथ में वीणा पकड़ी हुई है, तो दाएं हाथ में माला है। दाएं हाथ में माला है, देख सकते हैं, दाएं हाथ में माला है। आपके सिर पर मणि रत्नों से जड़ित मुकुट है। सिर पर देखिए मणि रत्नों से जड़ित मुकुट है। तो गले में मोतियों की माला है, गले में मोतियों की माला है। ठीक है ना, इसमें आपको दिख रहा होगा, गले में मोतियों की माला है। मां सरस्वती को सुशोभित हो रही है, मतलब आपको देख करके बहुत ही आनंद का एहसास हो रहा है ना, और एक अलग ही तेज का एहसास हो रहा है। जैसे हम लोग
कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, अपने टीचर को जैसे कि हम लोग को पढ़ने का नहीं मन करता तो अपने टीचर्स को, अपने शिक्षकों को देख करके हम लोग को पढ़ने का एक लालसा जगता है। ठीक उसी प्रकार से माता को भी देख करके हम लोगों को पढ़ने की दुगुनी तिगुनी चौगुनी, है ना, पढ़ने की लालसा जगती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, देवी शरण जो आए उनका उद्धार किया, पैठी मंत्रा दासी रावण संहार किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है कि फंस जाते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना, आपके मेंस के एग्जाम में। तो यहाँ पर समझिएगा, इस लाइन को आपको जो है कि डील करने के लिए पूछा जाता है। कई बार भक्ति काल से भी पूछा जाता है ना, तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि माता जो है कि वीणा वादिनी है और ज्ञान की देवी है, कला संस्कृति और विद्या दायिनी है, तो माता ने रावण का कैसे संहार किया। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है, आइए उस कहानी को ध्यान देंगे। और एक्चुअली में देखा जाए तो माता रानी यानी कि सरस्वती माता ही रावण का संहार की है। आपको मालूम है रावण का संहार किसने किया है, सभी जो जानते हैं राम ने किया। और हाँ, बात सही है, डायरेक्ट रूप में राम ने ही किया है, प्रभु श्री राम ने ही जो है कि रावण का संहार किया है, लेकिन उसके पीछे का कारण जो है कि माता रानी है। आइए समझते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। देवी शरण जो आए उनका उद्धार किया, पैठी मंत्रा दासी रावण संहार किया। मंत्रा कौन थी आपको मालूम है, मंत्रा जो है कि कैकेयी की दासी थी, है ना, कैकेयी की दासी थी। कैकेयी कौन थी, तो कैकेयी महाराजा या राजा दशरथ के पत्नी थी। ठीक है, तो आपकी शरण में जो भी भक्त आता है उसका आप उद्धार करते हैं। उद्धार होना तय है। त्रेता युग में आपने अपने प्रभाव से, त्रेता युग में ही राम रावण का कहानी है ना, तो त्रेता युग में आपने अपने प्रभाव से कैकेयी की दासी मंत्रा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, है ना। किसका बुद्धि भ्रष्ट हुआ था, मंत्रा का, मतलब कैकेयी की दासी मंत्रा का बुद्धि भ्रष्ट हुआ था। और मंत्रा जो है कि उल्टा पुल्टा पढ़ा रही थी कैकेयी को कि जो है कि भरत को राजा बनाना चाहिए, भरत को राजा बनाना चाहिए। आप ये कहानी सुने होंगे ना, भरत को राजा बनाना चाहिए। और भरत बहुत ही जो है कि करुणामयी और आप कह सकते हैं बहुत मतलब बड़ा सोच का, बड़ा विचार का जो है कि मानव हुआ करते थे, है ना। तो उनका कहना था नहीं, मेरा भाई, मेरा प्रभु श्री राम ही राजा बनेंगे। लेकिन इसी में जो है कि मंथरा को जो है कि ये लगा, खटक लगा कि नहीं, मैंने जिसको पाला है, मंथरा उनकी दासी थी, मैंने जिसको पाला है, मैंने जिसको शुरुआत से तेल लगाया है ना, जिसको मैंने बचपन से खिलाया है, वही राजा बनना चाहिए मंथरा के अनुसार। मंथरा कौन थी, तो कैकेयी की दासी थी। तो भाई मंथरा पढ़ाने लगी उल्टा पुल्टा कैकेयी को, और ये मंथरा की जो बुद्धि भ्रष्ट करने का जो प्रभाव था, मतलब बुद्धि भ्रष्ट करने वाली जो माता थी वो थी सरस्वती माता। अब आप बताइए, आप पूछेगा कि भाई ये जो मंत्रा की जो बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए माता सरस्वती क्यों इसका बुद्धि भ्रष्ट कर रही है, क्या कारण है। तो माता सरस्वती चाह रही है कि रावण का संहार हो, और मंथरा का बुद्धि भ्रष्ट होगा तब तो कैकेयी का बुद्धि भ्रष्ट होगा, और कैकेयी का बुद्धि भ्रष्ट होगा तब तो दशरथ जी को वो फोर्स करेंगे कि मैंने जो 2 वर मांगा था देव असुर संग्राम में, उस 1 वर का आप पूर्ति कर दीजिए, है ना। आपको मालूम होगा देव असुर संग्राम हो रहा था, उस समय दशरथ जी को जो है कि महारानी कैकेयी ही बचाई थी, और महारानी कैकेयी ने वर मांग लिया था, क्योंकि महाराजा दशरथ ने बोला था कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो, तुमने मेरे प्राणों को बचाया है। तो राजा दशरथ जी ने जो है कि 2 वर दिया था, उसमें से 1 वर जो है कि उनका बाकी था, और वो 1 वर ये था कि जब मांगेंगे आप, मतलब कि आप 2 वर में 1 वर बाकी था, और वही वर जो है कि महारानी कैकेयी जो है दशरथ जी से मनवाने वाली थी। मनवाना था ये कि आप बोल दीजिए जो है कि राम 14 वर्षों के वनवास में चले जाए, इस प्रकार से भरत जी जो है कि राजा बन जाते। लेकिन भरत जी को ये पसंद नहीं था, कतई पसंद नहीं था, ठीक है ना। आज भी जो है कि एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई कैसा होना चाहिए, भाई भरत जैसा होना चाहिए, है ना। तो कई बार आपने सुना होगा। तो
आपकी शरण में जो भक्त आते हैं उनका उद्धार होता है, उनका उद्धार होना तय है। त्रेता युग में आपने अपने प्रभाव से कैकेयी दासी मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी और इसी कारण से श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के दोनों वचनों का पालन करने के लिए अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। और राम अगर वनवास नहीं जाते तो इतने असुरों का वध नहीं होता त्रेता युग में, और राम अगर वनवास नहीं जाते तो लंकापति रावण का भी अंत नहीं होता। तो आप समझ रहे हैं ना कि किसके प्रभाव के कारण हुआ? माता सरस्वती के कारण। और भी देखिए बहुत सारा कारण है, बहुत सारा, मतलब कि आप लोग समझ में आएगा आप लोगों को कि एक्चुअली में रावण का जो संहार है वो माता सरस्वती ही की है ना। तो देखिए एक बात आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर कलम काम आएगा वहां क्या करेगा तलवार, तो कुछ इसी प्रकार से है। यहां पर माता सरस्वती अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है, अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है दूसरों की बुद्धियों को भ्रष्ट करने के लिए, ताकि जो कुबुद्धि और जो भ्रष्ट लोग हैं त्रेता युग में उसका संहार हो पाए, है ना। दोनों वचनों का पालन करने के लिए अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर चले गए राम जी। वही दूसरी ओर अपने दुष्ट रावण की बुद्धि हर ली थी, है ना। आपने मतलब माता सरस्वती ने दुष्ट रावण का बुद्धि हर लिया था, तभी तो रावण ने जो है कि माता सीता का हरण कर लिया था और राक्षस कुल का सर्वनाश करवा लिया था। समझ पा रहे ना, माता सीता का रावण ने जो है कि हरण कर लिया था और अपने राक्षस कुल का सर्वनाश कर लिया था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या, विद्या ज्ञान प्रदायिनी ज्ञान प्रकाश भरो मां, है ना। भरो मां नहीं लिखा हुआ लेकिन हम बोल रहे हैं, ये अपने अंदर से उठ रही है आवाज। विद्या ज्ञान प्रदायिनी ज्ञान प्रकाश भरो, मोह अज्ञान और तिमिर का जग से नाश करो। अब ये क्या मतलब है ना। आपने बहुत बार कालिदास का कहानी सुना होगा, जिस पेड़ पर जो है कि बैठे हुए इसी पेड़ को काट रहे थे, है ना। तो मोह अज्ञान तिमिर का जग से नाश करो। अब समझिए इस लाइन को, आप ही हम सभी को विद्या ज्ञान देने वाली हो और हमारे अंधकार रूपी जीवन को प्रकाशमान करती हो। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, जब तक आपके पास शिक्षा नहीं है, आपका जीवन पशु समान है ना। पशु को कुछ दिखता है, जो मन सो खा लेता है कि नहीं। जहां मन तहां चल जाता है, जैसे तैसे बैठ जाता है, ठंडा में भी बिना कपड़ा का रह जाता है। पशु प्रवृत्ति का हो जाते हैं हम लोग। और ऑब्वियस सी बात है, हम लोग तो आदि काल में तो पशु प्रवृत्ति का ही था ना। जब हम लोगों के पास ज्ञान नहीं था, हम लोगों के पास बुद्धि नहीं था, हम लोग भी बिना वस्त्रों का घूमते थे। क्या आप ही हम सभी को विद्या का ज्ञान देने वाली हो और हमारे अंधकार रूपी जीवन को प्रकाशमान करती हो। अर्थात विद्या के द्वारा ही हम सत्य धर्म पर भेद कर पाते हैं। सत्य क्या है, झूठ क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये ज्ञान के बिना, ये शिक्षा के बिना संभव नहीं है, इत्यादि का ज्ञान ले पाते हैं। आप ही मोह माया अज्ञानता व अंधकार का इस जगत से नाश करती हो और सभी का कल्याण करती हो। इन दो लाइन का अर्थ हुआ। नेक्स्ट है, धूप दीप फल मेवा मां स्वीकार करो, ज्ञान चक्षु दे माता जग निस्तार करो। आइए इस लाइन का समझते हैं अर्थ। हम आपको धूप दीपक फल व मेवा का भोग लगाते हैं, इसलिए आप इसे स्वीकार करो मां, कीजिए मां। आप हमें विद्या ग्रहण करने की शक्ति देती है और हमारे दिमाग का विकास कर हमारा उद्धार करती है ना। माता सोचिए, माता अगर दिमाग का विकास, बुद्धि का विकास नहीं करती तो लोग आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, क्लर्क, इंजीनियर कैसे बनते, है ना। तो माता का ही सब चमत्कार है। आइए नेक्स्ट लाइन में कहा जा रहा है, मां सरस्वती की आरती जो कोई जन गाए, हितकारी सुखकारी ज्ञान भक्ति पावे, जय जय सरस्वती माता। देखिए, जो कोई भी भक्ति मां सरस्वती की आरती सच्चे मन से करता है, सहृदय करता है, मतलब हृदय पूर्वक करता है ना, दिल से करना होता है माता की पूजा। दिमाग से नहीं पूजा करना, दिमाग से पढ़ाई कीजिए और दिल से माता की पूजा कीजिए। ठीक है, जो कोई भी व्यक्ति मां सरस्वती की आरती सच्चे मन से करता है उसे सभी तरह का सुख प्राप्त होता है, साथ ही उसे मां सरस्वती की कृपा से ज्ञान व भक्ति मिलती है ना।
आपने कई बार सुना होगा, भक्ति में वो ताकत है, वह ताकत है जो मंत्रों में ताकत नहीं है। इसीलिए तो देवी देवता मंत्र शक्ति से तो प्रकट होते ही है मूर्तियों में, है ना। प्राण दान तो देते ही है, प्राण प्रतिष्ठा तो होती ही है ब्राह्मणों के मंत्रों द्वारा, लेकिन आपके अंदर भक्ति है, श्रद्धा है, भाव है, तो माता या कोई भी ईश्वर किसी भी पत्थर पर जो है कि आपके लिए प्रतिष्ठित हो सकते हैं। बस जरूरत है तो क्या है, भाव की, है ना। भाव से जो है कि माता को बुलाना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी देवी और देवता को बुलाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप लोग जो है कि कमेंट सेक्शन के अंदर बोलिएगा, और मुझे विश्वास है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये पहली बार जो है कि मैंने, या फिर आप कह सकते एक यूट्यूबर ने माता सरस्वती के इस आरती का व्याख्यान किया, है ना। हर एक चीज को मैंने यहाँ पर प्रकाशित करने का कोशिश किया, प्रदर्शित करने का कोशिश किया आप सभी के समक्ष। और यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन हो या प्रश्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि पंडित जी आप पूछ सकते हैं, पंडित जी हमको ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, पंडित जी हमको ये प्रॉब्लम है ना, हम पंडित जी भी है, ठीक है ना। तो आप पूछ सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम आपको बताएंगे, हर एक प्रॉब्लम को आपको बताएंगे, ठीक है ना। हर एक मतलब शब्दों का अर्थ बताने में हम हमेशा तत्पर रहेंगे। यही आशा करेंगे कि आप लोगों को बहुत मजा आया हुआ होगा आज के इस एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, आप सभी का कल्याण हो। जय मां सरस्वती।